Hello students, welcome to Mathematics of Class 4, Chapter 8, Cards and Wheels. This is the part 2 of this chapter. So students, let's continue our chapter. So now everyone open the textbook page number 85, okay, and read along with me. So our topic is making a circle with a rope. So in the previous पार्ट दैट इज़ पार्ट 1 उसमें आपने देखा कि हाउ टू ट्रेस द सर्कल, यू कैन मेक द डिफरेंट साइज ऑफ सर्कल एंड हाउ यू कैन मेक द डिफरेंट साइज ऑफ सर्कल. ओके, वो आपने देखा है स्टूडेंट्स. सो नाउ लेट्स कंटिन्यू इन दिस पार्ट. व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सर्कल. So Ariba decided to use nails and a thread to make a circle on the ground. अरीबा ने क्या डिसाइड किया? नेल्स और थ्रेड लेके ग्राउंड पे सर्कल बनाना है. नेल्स यानी पता है, देखो सी दिस इज द नेल्स, जो वो बड़ा वाला खीला होता है ना, और थ्रेड जो पतली वाली थ्रेड होती है ना, दैट वन, वो लेके सर्कल बनाते हैं ग्राउंड पे. शी टुक अ थिन रोप एंड टाइड नेल्स ऑन बोथ द एंड्स ऑफ द रोप. उसने क्या किया, एक थिन रोप लिया और रोप के दोनों साइड उसने नेल्स टाइट कर दिए. यानी रोप की दो साइड होती है ना, दोनों साइड पे नेल्स को टाइट कर दिया. देन शी मेड अ सर्कल विद द हेल्प ऑफ हर फ्रेंड. बाद में उसने अपनी फ्रेंड्स की हेल्प से सर्कल बनाया. लुक एट द पिक्चर एंड सी हाउ दे आर मेकिंग द सर्कल. वो आपको बाद में देखना है कि सर्कल कैसे बनाते हैं. ठीक है, सो स्टूडेंट सी हियर. फर्स्ट दोनों साइड उसने टाइट कर दिया नेल्स, राइट. तो यहाँ पे जो है स्टूडेंट्स, उसने एक जगह पे पहले नेल्स को फिक्स कर लिया. ओके, देन शी टेक द रोप लाइक दिस वे और शी मेक अ सर्कल एंड अनदर नेल्स विल बी फिक्स इट हियर. समझ में आ गया स्टूडेंट्स हाउ शी कैन मेक द सर्कल. ओके, नाउ कैन यू ऑल्सो मेक अ सर्कल विथ अ रोप एंड नेल्स लाइक अरीबा. आप भी इस तरह सर्कल बना सकते हो ग्राउंड पे. ओके, समझ में आया. सो स्टूडेंट्स सी हियर द फर्स्ट which she has fixed the nails. What is that? That is the center of the circle. जहाँ पे एक nails को उसने fix किया है वो circle का center है. And see this is the another nails. So distance between the circle to the सर्कल का जो सेंटर है और वहाँ से सर्कल का तक का जो डिस्टेंस है उसे हम क्या कहेंगे स्टूडेंट्स? रेडियस. व्हाट यू विल से स्टूडेंट्स? रेडियस. समझ में आ गया स्टूडेंट्स. लेट्स मोर अंडरस्टैंड विद द figure. So students, can you see here? This is the black point. Can you see the black point? That is the center of the circle. और यहाँ से ये जो डिस्टेंस है सर्कल को टच करता है. सो द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर टू द सर्कल एनी पॉइंट, यानी सर्कल के कोई भी पॉइंट पे वो टच होता हो, वो डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे स्टूडेंट्स? रेडियस. ओके, तो जो सर्कल की जो साइज़ होती है वो रेडियस पे डिपेंड करती है. इफ़ द रेडियस इज़ बिगर द सर्कल विल बी बिगर. इफ़ द रेडियस विल बी स्मॉलर द सर्कल विल बी स्मॉलर. अंडरस्टूड व्हाट इज़ रेडियस? डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर टू द एनी पॉइंट ऑन सर्कल, दैट इज़ कॉल्ड द रेडियस. समझ में आ गया. अगर सेंटर से यहाँ पे हो रहा है, सपोज आई एम शोइंग इट, सी यहाँ से लेके इफ़ आई एम ड्राइंग द लाइन हियर, वेट अ मिनट, this is the center and I am drawing the line here. So this is also the radius students. ये भी जो मैंने बनाया है that is also radius. So you can draw the radius anywhere. So center से लेके सर्कल के कोई भी पॉइंट तक का जो भी डिस्टेंस है वो काउंट होगा रेडियस. Understood? You can draw here also, anywhere draw the radius. Clear the radius? Distance between the center and any point on circle, that is called the radius. Understood students? Let's see radius. R is denoted for radius. जो small r लिखा है वो radius के लिए है. Let's see in the next figure. Students, can you see here? So here different radius are given. See many radius here. This all are the radius. देखो यहाँ सेंटर से लेके सर्कल के पॉइंट तक है, यानी ये सारी क्या है? रेडियस है. अंडरस्टूड? सो यू कैन ड्रॉ द रेडियस एनीवेयर. यानी समझ में आ गया, ये सारी क्या है? रेडियस है. सो रेडियस का प्लूरल फॉर्म क्या होता है? रेडी. वन हो तो रेडियस, और दिस मैनी रेडियस के लिए हम क्या वर्ड यूज़ करेंगे? रेडी. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? सो व्हाट इज रेडियस? वन मोर टाइम. सो डिस्टेंस बिटवीन
द सेंटर एंड एनी पॉइंट ऑन सर्कल, यानी ये सेंटर से लेके सर्कल के कोई भी पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है उसे हम क्या कहेंगे, रेडियस. अंडरस्टूड. एंड द प्लूरल फॉर्म ऑफ रेडियस इज रेडी. सो लेट्स सी द नेक्स्ट वन स्टूडेंट्स. Students, see here. What is this? This is a diameter. See, रेडियस सर्कल से सेंटर से लेके या सर्कल के पॉइंट तक का डिस्टेंस को रेडियस कहते हैं. बट दिस इज मिडल लाइन जो सेंटर में से पास हो रहा है, दैट इज कॉल्ड द डायमीटर. समझ में आ रहा है? दिस इज अ लाइन सेगमेंट विच पास टू द सेंटर. ये लाइन सेगमेंट है जो सेंटर में से पास हो रहा है एंड दैट इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल. समझ में आया? जो ये लाइन सेंटर में से पास हो रही है दैट इज कॉल्ड द डायामीटर. DIAMETER, डायामीटर. सो डायामीटर जो होता है वो सेंटर में से पास होता है. दैट विल बी लाइक दिस ऑल्सो. वो ऐसे भी हो सकता है. ओके, दैट मीन्स इट मेक अ हाफ ऑफ द सर्कल. क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ व्हाट इज डायामीटर? डायामीटर क्या है? डायामीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड. वो जो कॉर्ड है, जो कॉर्ड क्या होता है, जो दोनों सर्कल के पॉइंट को टच करता है. देखो, ये दोनों पॉइंट को टच करता है और विच पास टू द सेंटर, वो सेंटर में से भी पास होता है. इसीलिए इसे क्या कहते हैं? डायामीटर. समझ में आ गया? जो लाइन सेगमेंट सेंटर में से पास होता है और सर्कल के दोनों पॉइंट को टच करता है उसे कहते हैं डायामीटर. ओके, नाउ लेट्स सी दिस वन. Now student, this is the center. Okay, now what is this? This is called the chord. CHORD, chord. Chord means what? A line segment, यानी एक लाइन है that joins two points on circle. वो सर्कल के दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करती है, इसे कहते हैं हम chord. और जो मैंने अभी आपको डायमीटर दिखाया, डायमीटर इज ऑल्सो द लॉन्गेस्ट chord. डायमीटर भी लॉन्गेस्ट chord है बट वो सेंटर में से पास होता है. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? समझ में आ रहा है? Okay, now let's see the next one. Okay, circumference. What is this circumference? ये जो outer boundary होता है ना, the length of the outer boundary of circle, that is called the circumference. यानी सर्कल का जो बाउंड्री है उसे लेंथ को हम क्या कहेंगे? circumference. So then this all are the part of the circles. Now let's see in the one figure. See in the figure, all the parts of the circle is given. See, this is black one is the center point. Now this green line it shows the radius. Radius clear हो गया? Distance between center to any point or circle, that is called the radius. Now chord, a line segment that joins two points on circle. जो दोनों points को circle को join करता है उसे कहते हैं chord. Diameter. Diameter is the longest chord of the circle which pass through the center of the circle. जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड है वो सेंटर में से पास होता है उसे कहते हैं डायमीटर. ओके, एंड दिस द लेंथ ऑफ द आउटर बाउंड्री ऑफ द सर्कल, उसे कहते हैं हम सर्कमफियरेंस. क्लियर? दिस ऑल आर द पार्ट्स ऑफ द सर्कल. क्लियर स्टूडेंट्स? और सर्कल की जो साइज है दैट डिपेंड्स ऑन द रेडियस. ओके, अगर आप रेडियस छोटा लोगे तो सर्कल छोटा बनेगा. इफ़ यू टेक द रेडियस बिगर द सर्कल विल बी बिगर. क्लियर स्टूडेंट्स? Okay, now let's continue our textbook page. Students, do the activity in small group. Each group should take a rope of a different length. See the circles made by different groups. So students, यहाँ पे आपको एक्टिविटी करनी है. So you can take the activity at home also. You can make a 1 or 2 group and take a different length of rope. यानी अगर सपोज आपने 1 मीटर का रोप लिया है एक ग्रुप ने, तो take the another group 2 meter ropes, right? And then you have to make a circle. Now which group made the smallest circle? और आपको देखना है कि कौन सा ग्रुप का सर्कल स्मॉलेस्ट बनता है. एक ग्रुप ने 1 मीटर लिया है एंड अनदर ग्रुप हैज टेकन द 2 मीटर. उन दोनों में से किसका सर्कल स्मॉलेस्ट बनता है? दैट हैज टू राइट हियर. नाउ हाउ लॉन्ग वॉज द रोप? और जिसका स्मॉलेस्ट सर्कल है उसका रोप कितना है, साइज है, वो यहाँ पे आपको लिखना है. ओके, डज अ लॉन्गर रोप मेक अ बिगर सर्कल? आपको क्या लगता है बड़ा रोप बड़ा सर्कल बनाएगा? ऑफ कोर्स, जब हम बात कर रहे हैं 1 मीटर और 2 मीटर रोप की, अगर 1 मीटर वाला रोप है उसका सर्कल छोटा बनेगा और 2 मीटर वाले का बड़ा बनेगा. दैट मीन्स इफ़ यू टेक द लॉन्गर रोप योर सर्कल विल बी लॉन्गर. कैन यू से वाई? क्यों वो बड़ा बनेगा?
सो अ लॉन्गर रोप मेक्स अ बिगर सर्कल एज अ बिगर द रेडियस, यानी उसका रेडियस बड़ा होगा तो वो सर्कल भी बड़ा बनाएगा, उसका रेडियस छोटा होगा तो वो सर्कल भी छोटा बनाएगा। दैट मीन्स लॉन्गर रोप में रेडियस बड़ा होगा तो वो बड़ा सर्कल बनाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? सी हियर द पिक्चर ऑफ गिवन रेडियस विच आई एक्सप्लेन यू ना, सेंटर से लेके सर्कल के कोई भी पॉइंट का डिस्टेंस होता है उसे कहते हैं रेडियस। नाउ व्हाट वाज द रेडियस ऑफ द स्मॉलेस्ट सर्कल? अभी आपने जो सर्कल बनाया उसमें से स्मॉलेस्ट सर्कल का रेडियस कितना होगा? समझ में आया? अगर आपने 1 मीटर रोप लिया है सो उसका रेडियस 1 मीटर का होगा, तो सर्कल का जो भी लेंथ है वो 1 मीटर का बनेगा। क्लियर स्टूडेंट्स? यानी सर्कल का जो मेजरमेंट होता है वो रेडियस डिपेंड करता है। अगर रेडियस 1 मीटर का है यानी सर्कल की मेजरमेंट 1 मीटर की है। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? नाउ यू ओपन द टेक्स्ट बुक पेज नंबर 86। स्टूडेंट व्हाट टू डू हियर? यहाँ पे आपको क्या करना है? ड्रॉ द लेंथ ऑफ दिस बैंगल यूजिंग अ रूलर, मेजर द लेंथ ऑफ द रेडियस। यहाँ पे आपको बैंगल्स दिया गया है और उसमें सेंटर पॉइंट भी दिया गया है, तो यहाँ पे आपको रेडियस ड्रॉ करना है विद द हेल्प ऑफ रूलर एंड देन यू मेजर द लेंथ ऑफ रेडियस। यानी आपको रेडियस कैसे ड्रॉ करना है? कैसे रेडियस ड्रॉ करोगे? सेंटर से लेके कोई भी एक लाइन खींच लो सर्कल के पॉइंट तक, यू कैन ड्रॉ लाइक दिस वे ऑल्सो। ओके, पेंसिल और स्केल लेना है और सेंटर से स्टार्ट करके सर्कल के कोई भी पॉइंट तक एक लाइन खींच लो एंड देन यू हैव टू मेजर इट। यानी सर्कल सेंटर से लेके ये पॉइंट तक लाइन खींच लिया, वो रेडियस हो गया। अब रेडियस को आपको मेज़र करना है, तो कैसे मेज़र करोगे? सो यू हैव टू टेक द स्केल। यहाँ पे आपको स्केल लेना है, स्केल पे सेंटीमीटर होता है ना, 0 1 2 3, तो सेंटर के पास आपको 0 रखना है और आपका लाइन जहाँ पे फिनिश हो रहा है वहाँ पे कितना मेजरमेंट हो रहा है? दैट इज़ द लेंथ ऑफ द रेडियस। वो रेडियस की लेंथ हो जाएगी। दैट हैज़ टू राइट ऑन इट। ओके, वो आपको उसके ऊपर लिखनी होगी। वह सेंटीमीटर मेजर करें, सो मे बी दिस सर्कल रेडियस लेंथ इज 1.5 centimeter. Okay, now let's see the next one. Now see what your friends have drawn. Discuss the length of the radius they measured. Is it the same as yours? आपके फ्रेंड्स भी ऐसे ही ड्रॉ करेंगे तो उनको आपके उसके साथ डिस्कस करना है। Now draw the radius of this circle. Guess which circle has a longer radius. आपको यहाँ पे 2 सर्कल दिए गए हैं डिफरेंट साइज के, उसका भी रेडियस ड्रॉ करना है। दिस ग्रीन वन एंड दिस ब्लू वन ऑल्सो। देखो यहाँ पे आपको सेंटर पॉइंट ऑलरेडी गिवन दिया है, तो सेंटर से लेके कोई भी एक लाइन सर्कल के पॉइंट तक खींच लो, देन यू मेजर इट। यहाँ पे भी आप सेंटर से लेके कहाँ पे भी लाइन खींच लो, वो आपका रेडियस बन गया। एंड देन यू हैव टू पुट द स्केल। स्केल कैसे रखना है मैंने आपको समझाया। सेंटर के पास 0 रखो, स्केल पे 0 सेंटीमीटर होता है ना, एंड देन आपका स्केल पे यहाँ तक कौन सा कितना नंबर आता है? दैट इज़ द लेंथ ऑफ दिस रेडियस। आपको यहाँ पे लिखना है मेजर द रेडियस ऑफ बोथ द सर्कल यूजिंग अ रूलर। वो आपको रूलर से मेजर करना है। राइट द लेंथ ऑफ द रेडियस। आपको रेडियस की लेंथ मेजर करनी है। रेडियस ऑफ द ग्रीन सर्कल डैश, रेडियस ऑफ द ब्लू सर्कल डैश। तो आपको ग्रीन सर्कल की जो रेडियस है वो यहाँ लिखनी है एंड ब्लू सर्कल की सेकेंड वाली ब्लैंक पे लिखनी है। तो फर्स्ट जो ग्रीन है उसकी रेडियस होगी 1 सेंटीमीटर एंड दिस ब्लू सर्कल रेडियस में भी 1.5 सेंटीमीटर। ओके, सो आपको ये तीन जो सर्कल है उसमें रेडियस अपने आप ड्रॉ करना है एंड देन यू हैव टू राइट द आंसर्स ऑन द ब्लैंक। क्लियर स्टूडेंट्स? समझ में आ गया हाउ टू कंप्लीट दिस वन? ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वन. Students, see, find out. Measure the radius of the wheels of a bicycle or bullock cart. You can use a trade or measuring tape. आपको क्या करना है? रेडियस ऑफ व्हील ऑफ बाइसिकल, यानी बाइसिकल का जो व्हील होता है उसकी रेडियस मेज़र करनी है। और बुलक कार्ट, अगर आपके घर पे आसपास कोई बुलक कार्ट है उसकी व्हील की रेडियस आपको मेज़र करनी है विद द हेल्प ऑफ थ्रेड और मेजरिंग टैप। थ्रेड और मेजरिंग टैप से आप मेज़र कर सकते हो। समझ में आ गया? व्हील एनी राउंड ऑब्जेक्ट्स यानी एनी सर्कल इज़ मेड अप ऑफ विद द रेडियस। वो रेडियस की हिसाब से ही वो सर्कल की साइज़ बनी होगी, राइट? तो आपको कैसे मेज़र करनी है? सेंटर से लेके उसका जो एंड पॉइंट है यानी सर्कमफियरेंस तक, यानी सर्कल के कोई भी पॉइंट, दैट इज़ कॉल्ड सर्कमफियरेंस, वहाँ तक मेज़र करो, आपको उसका रेडियस मिल जाएगा। ठीक है, आपके पास बाइसिकल भी होगा तो उसके व्हील्स की आप रेडियस मेज़र कर सकते हो। क्लियर? आर ऑल द व्हील्स ऑफ बाइसिकल और अ बुलक कार्ट ऑफ द सेम रेडियस?
अगर आपके घर पे बाइसिकल्स है, 2-3 बाइसिकल्स है, तो आपको देखना है कि हर एक व्हील्स का रेडियस सेम है, होता है सेम? नो, इट्स नॉट पॉसिबल, बिकॉज हर एक साइज़ की हर एक व्हील का जो साइज़ होता है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है. दैट्स वाई द रेडियस ऑफ डिफरेंट व्हील इज़ डिफरेंट. ओके, यानी अगर ट्राइसिकल होगा तो उसका व्हील छोटा होगा, अगर बाइसिकल होगा तो उसका व्हील बड़ा होगा, तो इसी हिसाब से रेडियस भी डिफरेंट होगी. सो रेडियस ऑफ डिफरेंट बाइसिकल व्हील इज़ डिफरेंट. क्लियर? सेम वे एज बुलक कार्ट. हैव यू सीन अ ट्रैक्टर और अ रोड रोलर? आपने ट्रैक्टर और रोड रोलर देखा है? मैंने आपको दिखाया ना स्टार्टिंग में ट्रैक्टर की पिक्चर और रोड रोलर की पिक्चर इन द फर्स्ट पार्ट. ओके, नाउ विच इज़ द बिगेस्ट व्हील यू हैव एवर सीन? आपने सबसे बड़ा व्हील कहाँ पे देखा है? कहाँ पे देखा है? रोड रोलर का देखा है, उसका व्हील सबसे बड़ा होता है. सो दैट आंसर हैज़ टू राइट हियर. नाउ आर ऑल व्हील्स ऑफ ट्रैक्टर और रोड रोलर ऑफ द सेम रेडियस? आपको क्या लगता है, ट्रैक्टर और रोड रोलर के रेडियस सेम होती है? उसके जो व्हील्स है ट्रैक्टर की और रोड रोलर की सेम होती है रेडियस स्टूडेंट्स? नो, इट्स ऑल्सो डिफरेंट. ओके, वो उसका भी मेजरमेंट थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है. ठीक है, सो इट्स नॉट पॉसिबल ऑल द साइज ऑफ द व्हील्स ऑफ ट्रैक्टर एंड रोड रोलर आर सेम. इट मे बी डिफरेंस. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? सो दिस आंसर हैज़ टू बी ऑब्जर्व बाय ओन. आपको वो देख के अपने आप लिखना है. क्लियर स्टूडेंट्स? आपको समझ में आ गया? सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप डिफरेंट टाइप ऑफ बैंगल्स लेके भी आप उसका रेडियस चेक कर सकते हो. आप अपने मम्मी का बैंगल्स लेके, आपकी सिस्टर का बैंगल्स लेके यू कैन मेक द सेंटर पॉइंट एंड फाइंड आउट द रेडियस. ओके, आपको पता चल जाएगा कि दोनों की साइज़ के हिसाब से रेडियस अलग अलग होगा. क्लियर स्टूडेंट्स? सो स्टूडेंट्स, आई होप you have understood which I explain you about the radius and all the parts of the circles. Okay, so we will meet you soon in the next video. Thank you.